क्या यह सही बात है? खेतों में हीरे निकलने लगे हैं। अरे कौन कहता है भाई, ये गलत बात है रे। अरे भाई यह सही बात है, आओ मेरे साथ इस कहानी में पूरा बने रहिए। हम बताते हैं खेत में से कहाँ से मिलते हैं हीरे। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुत ही हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुनता करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। यह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहुत छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरण पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उस पर घर पर ही सजा लिया। कई दिन तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रखा रहा। एक दिन उसके घर का उसका एक मित्र आया। उसने जब पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की ही कीमत क्या जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से तो हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे वह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर ही हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। उसका खदान का नाम कीमंडले डायमंड माइंसन और दूसरा किसान इस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटक और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही पड़े थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते, पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे पास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परखना से उस अवसरों को पहचाने की धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित करें। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि सब लक्षण अपने अंदर हैं, उन्हें पहचानिए।